आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। आज 10 लक्षण पर्व का तृतीय दिवस, तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आज का ये पवित्र पावन दिन हमें अपनी आत्मा के करीब पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अब तक के जो 2 दिन हमने उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव, इन दोनों धर्मों के बारे में जो हमने चर्चा की, इन दोनों धर्मों के जो विपरीत विभाव क्रोध और मान कषाय थी, विगत 2 दिनों में हमने उन दोनों कषायों को कम करने की कोशिश की। आज के इस तीसरे दिवस पे हम तीसरी कषाय मायाचारी को कम करने की कोशिश करेंगे और उसी के लिए हम तत्व चर्चा के लिए यहाँ पर आपस में चर्चा बैठे हुए हैं। हमें इस बात का विचार करना है कि क्रोध कषाय और मान कषाय तो दिख जाती है, लेकिन माया कषाय दिखती नहीं है, ये छिपी हुई रहती है। क्योंकि मायाचारी छल कपट, झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, रिश्वत, सब ये मायाचारी के ही दूसरे रूप हैं। कोई गुस्सा करता है तो उससे हमें दिखाई देता है, हम उससे बच के रह सकते हैं। कोई घमंड करता है, मान कषाय से पुष्ट होता है तो हम उससे बच के रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे साथ में छल कपट कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि वो मायाचारी अंदर से कर रहा है, बाहर से तो मीठा व्यवहार कर रहा है। और हम और किसी अन्य की बात क्यों करें, हम अपनी बात करें ना। हमारे जीवन में कितनी मायाचारी है, विचार करना है। आज का ये दिन हमें सरल बनाना सिखाता है। आज का ये दिन जो हम बड़े टेढ़े हैं, बड़े कठिन हैं, अपने मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और कार्य करते हैं। कितनी बार हमारा जीवन विचार अगर अपन करें, अगर हमें सुबह से लेकर के शाम तक रात्रि काल के बीच सोने से पहले अगर हम ये सोचें कि मैंने आज दिन भर में किसी के बारे में गलत कितनी बार सोचा, किसी कार्य को करने से पहले मेरे मन में झूठ, फरेब, धोखा कितनी बार आया, तो मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी कार्य करने से पहले हमारा मन एक बार कहता है कि नहीं, इससे इस तरीके से बोलो तो हमारा काम बन जाएगा। आज का दिन उस धोखे से दूर होने का, उस मायाचारी से दूर होने का दिन है। उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में अपनाने का दिन। आर्जव धर्म की परिभाषा देते हुए आचार्यों ने लिखा है, योगस्या वक्रता आर्जवम। योगों की अवक्रता होना, योगों की कुटिलता का नहीं होना, योगों का सरल होना, उसका नाम है आर्जव धर्म।
मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। पूजन की पंक्ति आपने प्रातःकाल पढ़ी है। जो मन में हो वो वचनों के माध्यम से बोले, और जो वचन में है वही हम शरीर के माध्यम से क्रिया रूप में करें, लेकिन अच्छी बातें। हाँ, नहीं तो ये पता चले मन में गाली देने का विचार आ रहा है तो भैया जी ने तो कहा है मन में हो सो दे डालो गाली। मन में आ रहा है सामने वाले को मारने का तो मार डालो। ये बात सब जगह नहीं लागू होती। मन में होए सो वचन उचरिए का तात्पर्य है हमारे मन में अगर गलत परिणाम है तो उसको रोकना है, उसको समझाना है। मन के माध्यम से किसी का बुरा करने का विचार क्यों हमारे मन में आता है? मेरी भावना की लाइंस हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं हम? सरल सत्य व्यवहार करो। मैं बार बार फिर वापस वही बात कहूंगा, किसकी भावना है ये? बहुत अधिक हमें शास्त्र नहीं आते, हमें संस्कृत नहीं आती, हिंदी तो आती है। अगर मेरी भावना की एक एक लाइन को अपने जीवन में अपना लिया तो यूं समझ लीजिए कि हमारा बेड़ा पार हो गया। बने इस जीवन में मैं सरल सत्य व्यवहार करूं, अपना व्यवहार इतना सरल रखूं कि सामने वाले के माध्यम से हमें कभी ऐसा सुनने का अवसर नहीं मिले कि अरे वो तो धोखेबाज है, वो तो चीटर है, वो तो चीटिंग करता है। नहीं, मन में, वचन में और काय में रिजुता होना, सरलता होना। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जो चिंतेण वंकम न कुणदि वंकम न जंप दे वंकम न गोय दिणीय दोषम अज्जव धम्मम हवे तस्। जो वंक, वंक का मतलब था टेढ़ा, कुटिल, कुछ उल्टा सीधा, जो मन में विचार करता है, नहीं करता है, जो न मन से ऐसा विचार करता है, न वचनों से ऐसा बोलता है और न शरीर से काय रूप क्रिया ऐसा करता है, निश्चित रूप से उस जीव के आर्जव धर्म होता है। और उसी के साथ में एक महत्वपूर्ण विशेषण आचार्य महाराज ने वहां पर जोड़ा है, नय गोयदिणीय दोषम। जो अपने दोषों को नहीं छिपाता है, अपने दोषों को उजागर करता है। क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ी विचित्र बात बोल रहे हो आप। दोषों को उजागर करना, हाँ, गुणों को छिपाना और दोषों को उजागर करना, इसका नाम आर्जव धर्म है। और हम लोग उल्टा करते हैं। जो दोष हैं उनकी तो हम इतना छिपाएंगे कि सामने वाले को हमारी गलती पता न चल जाए, और गुणों को इतना उजागर करेंगे कि जो गुण हम में नहीं हैं उसके बावजूद भी उन गुणों को खूब बखान करेंगे। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वहां ये कार्य किया था, मैंने वो किया था। ये जो मैं पुराण जब चालू होता है ना, कौन सा पुराण? आदि पुराण, पद्म पुराण नहीं, मैं पुराण। तो फिर हमारा सारा समय इसी में निकल जाता है, विचार करना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, गांधी जी के जीवन की ऑटोबायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, सत्य के प्रयोग, वर्णी जी के जीवन की हम पढ़ते हैं, पंडित बनारसी दास जी के जीवन के चरित्र को पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। और उस आत्मकथा में उन्होंने वो सब बातें भी लिखी जो उन्होंने गलतियां की, जो कमियां थी, जो दोष थे। क्योंकि दोषों को अगर छिपाएंगे तो वो और अधिक उजागर होंगे, और दोषों को यदि छपाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। हमारे अंदर ये परिवर्तन आएगा और अपने आप में ये अनुभव होगा कि नहीं, लोग अगर मेरे इन दोषों को जानेंगे तो क्या होगा। कभी मन में विचार किया हमारे मन में क्या क्या भाव चलते रहते हैं? कितनी कषाय है, कितनी कुटिलता है हमारे मन में। हम सामने वाले से बोल तो क्या रहे हैं और मन में क्या विचार कर रहे हैं। ये तो गनीमत समझिए कि वर्तमान में मन है परेज्ञानी मुनि महाराज नहीं है। नहीं तो मन है परेज्ञानी मुनि महाराज हमारे मन की बात को जान जाते तो विचार करते, ये क्या क्या विचार कर रहे हैं हम लोग, बताओ। आचार्य ने लिखा है, अपने मन में हमेशा सरल भाव रखो। किसी के प्रति कुटिल भाव, किसी को मारने के, किसी को
परेशान करने के, दुखी करने के या किसी को छल कपट करने के परिणाम अपने मन में नहीं रखे, और ये सोच करके कि मेरे इन परिणामों को वर्तमान में मन परेशानी नहीं है तो क्या हुआ, केवल ज्ञानी भगवान तो जान रहे हैं। बोलिए, केवल ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं। सिमंदर भगवान केवल ज्ञानी है कि नहीं? ज्यादा दूर नहीं है अपन से। सिद्धालय की मोक्ष की बात करेंगे, सिद्ध भगवान तो थोड़ा दूर मान लो, वैसे तो वो उनके लिए भी दूर पास क्या है, तीनों लोगों को और आलोक को सबको जानते हैं, लेकिन पास में की बात करेंगे तो अपन भरत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्र में। सिमंदर भगवान केवल ज्ञानी है, वो सब कुछ जान रहे हैं कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश में क्या क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, सब जान रहे हैं वो। और विचार करें, अगर किसी ने हमारी मन की बातें जान ली तो हमें कैसा अनुभव होगा। अपने मन को सरल बनाना है। ये प्रारंभ के 4 दिन हमारे मन को पवित्र बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि 4 कषाय हमारे मन को और हमारी आत्मा को कलुषित करती है। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा, रिजोर भाव है आर्जव। रिजुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, जिस तरह का भाव एक बालक में होता है, शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। एक बालक होता है ना, उस बच्चे को अगर कुछ भी पूछा जाए तो बड़े सहज और सरल भाव से वो सब बातें कह देता है। लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है, पालक बनता है, बालक पालक बनता है, तो वो चालाक हो जाता है, चतुर हो जाता है। कभी मन में ये विचार किया कि हम अपने मन को कैसा रखें? पूजन की लाइन हम पढ़ते हैं, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि महाराज का मन कैसा होता है? निर्मल, राग देश का काम नहीं, समता परिणाम, चाहे शत्रु आए चाहे मित्र आए, कुछ नहीं मतलब। हम अपने मन को उस बालक की तरह सरल बनाएं। जो बालक, उससे कुछ पूछा जाता है तो बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे देता है, लेकिन अब हम तो बड़े हो गए ना, अब तो हम सीधा सीधा जवाब कहाँ देते हैं? हम तो ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला पूरा जीवन भर लगा दे तो भी उस जवाब को खोज नहीं पाता है। सोचने की बात है, हम अपना जीवन किस तरह का जी रहे हैं। आज का ये शुभ दिवस हमारे मन के साथ में हमारे वचनों को और हमारे काय को, जो कुटिल हैं, जो टेढ़ापन है, उसको सीधा करने के लिए आया। और जब तक हम इसको सीधा नहीं करेंगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है, लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। अगर हमें अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करना है, भीतर प्रवेश करना है, तो भीतर जाने के लिए सरल बनना पड़ेगा, सीधा बनना पड़ेगा, रिजु बनना पड़ेगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, सांप बाहर कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चलता हो, लेकिन जब उसे अपने बिल के भीतर प्रवेश करना है तो उसको भी सीधा बनना पड़ता है। क्योंकि भीतर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए सीधा और सरल बनना बहुत जरूरी है। जैसे सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले जो परम केवली भगवान होते हैं, वो जब मुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं बिल्कुल सीधे गमन करते हैं। 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र है और वहीं से सीधे सिद्धालय में ऊपर उनको सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। बिल्कुल पूरा सीधा गमन करते हैं, एक भी मोड़ा नहीं लेते। अपने अंदर, अपनी आत्मा के समीप में हमको पहुंचना है तो हमको भी सीधा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कुटिल भाव अपने मन में रखेंगे, मायाचारी के भाव रखेंगे, तो हम बहिरंग से ही अगर नहीं सुधर पा रहे हैं, हम किसी और की क्या बात करें, चले छोड़िए। अन्य व्यक्ति के साथ में तो हमारा मायाचारी रूप व्यवहार चलता ही चलता है। मैं उसकी बात तो बाद में करूंगा, सबसे पहले तो अपने मन को टटोलने का दिन है आज। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, स्वाध्याय किया, ये सभा अपनी चल रही है। ऐसी स्थिति में हम बहुत बार करते हैं 9 बार नमोकार। क्या उत्तर करते हैं? ईमानदारी से अपने अपने हाथ नहीं उठवाऊंगा, चिंता नहीं करो। ईमानदारी से अपने अपने मन को टटोलिए कि जब हम 9 बार नमोकार मंत्र बोलने का संकल्प लेते हैं, स्वाध्याय के पहले, स्वाध्याय के बाद में, पूजा के बीच में,
तब क्या हम पूरे 9 बार नमोकार मंत्र बोल पाते हैं? बहुत छोटी छोटी बात कहूंगा मैं आपसे। कितनी भी फास्ट बोले नमो यंत्रणम नमो सिद्धम नमो हरियम, तो भी भैरे भाई 1 मिनट तो लगेगा। और यहाँ तो 1 मिनट क्या 20-30 सेकंड होते, उतने में तो हलचल शुरू हो जाती है। अच्छी बात है। ये ऑनलाइन चल रहा है तो मुझे आपकी आवाज तो नहीं आती है। नहीं तो ऑफलाइन जब सभा होती है तो हम तो यहाँ नमोकार बोलते रह जाते हैं और लोग बाबू की बातें चीतें शुरू हो जाती है। हम किसके साथ मायाचारी कर रहे हैं? हम किसके साथ में धोखा कर रहे हैं? हम किसके साथ में छल कपट कर रहे हैं? कभी मन में विचार तो करो, कहीं दूर मत जाओ। हम अपने आप के साथ में, अपनी आत्मा के साथ में मायाचारी करो। अगर हमारे पास समय कम है, कोई बात नहीं, 3 बार बोल लें। तो जरूरी क्या कि 9 बार ही बोले? समय कम है तो, लेकिन धर्म के लिए तो समय बड़ा कम है। हाँ, गप्पे लड़ाने के लिए बहुत समय है, फालतू की बातें करने के लिए बहुत समय है, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, इसके लिए बहुत टाइम हमारे पास में। खुद के लिए टाइम नहीं है। आज का दिन किसी और अन्य का नहीं है, ये हमारा स्वयं का दिन है। मायाचारी करने से निश्चित रूप से नीच गति का बंद होता है। करहि नीच गति जगत में, निम्न गति की तरफ ले जाता है ये मायाचार। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पार्थ सूत्र जी में लिखा है, माया तेर्यग योनस्य। मायाचारी करने से तिर्यंचायु का आश्रव होता है। और वो गुणनिधि और मधुमती महाराज का उदाहरण शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने, उन मुनि महाराज ने मायाचारी की, और उस मायाचारी के परिणाम स्वरूप जो मासोपवास वो स्वयं नहीं करते थे, अन्य प्रजाजन ने, नगर के लोगों ने जब उनको वैसी पूजा अर्चना की, उस स्थिति में उन्होंने ये विचार किया कि अगर मैं इनको बोल दूंगा तो ये मेरी पूजा अर्चना छोड़ देंगे, और इसलिए उन्होंने वो नहीं बोला और उस पूजा को स्वीकार करते रहे। मन में मायाचारी रूप परिणाम रहे। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कथन किया, उसी समय उनके आयु कर्म का बंध हुआ और वो भरत चक्रवर्ती की गजशाला में त्रैलोक्य मांडन नाम की हाथी बने। क्योंकि मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रय होता है। आज ध्यान में हमने यही पढ़ा ना, यही समझा। कहाँ कहाँ नहीं गए हम, मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा चींटी न जाने क्या क्या, एक इंद्रिय पर्याय में जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि, कुछ भी नहीं पता हमको कहाँ कहाँ जन्म लेना पड़ता है इस मायाचारी के कारण से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक बार किसी के साथ में यदि छल कपट हो जाता है, धोखा हो जाता है, तो उसके बाद में सामने वाला व्यक्ति बड़ा संभल करके चलता है। मायाचारी करने से लाभ इतना हो सकता है कि बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाए। छल कपट किया, मायाचारी की, झूठ बोले, कुछ भी किया, रुपया ज्यादा मिल सकता है, पैसा ज्यादा मिल सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कर्म बंध विशेषता, कर्म कितना बंधेगा? ऐसा ऐसा पाप कर्म बनेगा जो हमें उस पर्याय में भोगना पड़ेगा। एक सिद्धांत हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें, मैंने जो कर्म किया है तदनुसार ही मुझे वैसा फल प्राप्त होता है। और इसीलिए मायाचारी का फल जिस रूप में कहा गया है उस रूप में हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमें अपने जीवन को बच्चे की तरह सरल बनाना है, सीधा बनाना है। और इसीलिए अगर हम मायाचारी रूप अपना जीवन बिताते हैं या उसमें लिप्त रहते हैं तो क्या नुकसान है? नुकसान बहुत सारे हैं। सबसे पहला, निःशल्यो व्रति। आचार्य महाराज ने वहां पर लिखा है कि जो व्रति होता है वो शल्य से रहित होता है, और माया, मिथ्या, निदान, ये 3 शल्य होती है। उसमें सबसे पहली शल्य माया। शल्य का मतलब क्या होता है? शल्य का मतलब होता है जो कांटे की तरह चुभती हो। जैसे कांटा लग जाने के बाद जब लगा तब भी दर्द देता है, अगर गलती से थोड़ा सा अंदर रह गया तो भी दर्द देता है, और निकल जाने के बाद भी थोड़ी सी देर के लिए दुख ही देता रहता है। ऐसे ही अगर हम किसी के साथ में छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो हमेशा हमारे मन में विकल्प बना रहता है कि कहीं मेरा वो झूठ, मेरा वो छल कपट, मेरी वो गलती पकड़ी न जाए।
जीवन को सरल बनाना है। मैं तो बहुत छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन को सरल बनाने के हम किस किस तरह की मायाचारी करते हैं। अगर हम रिश्वत लेते हैं, ये भी तो मायाचारी है। हम बिजनेस कर रहे हैं और किसी माल का स्टॉक हमने कर लिया, तो ये भी तो मायाचारी है। हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं और मन में क्या चल रहा है, हम अपना लक्ष्य और कुछ बना रखे हैं और उससे और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी तो मायाचारी है। ये सब मायाचारी के अनेक रूप हुआ करते हैं। हमारा जीवन प्याज के छिलकों की तरह है। छिलका निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, अंदर कुछ फल ही प्राप्त नहीं होता, छिलके छिलके निकल रहे हैं। हमारा चेहरा कैसा है हम अपने आप में अनुभव करें। मैं बार बार आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज का दिन अपने आप के दिन है, खुद को अनुभव करने का, खुद को विचार करने का दिन है। और आज एक बार सोने से पहले चिंतन जरूर कीजिएगा, मेरा चेहरा अपने आप में क्या है, दुनिया के सामने क्या है, मेरे परिवार के सामने क्या है, मेरी सोसाइटी के सामने क्या है। मैं कितने चेहरे लेकर के घूम रहा हूँ, कितने मुखौटे लगा करके घूम रहा हूँ। जब अपने आप में ये अनुभव करेंगे हम, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में मैं जो हूं वो तो मैं दिखाता ही नहीं हूं। हम दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाते हैं? बोलो सच्ची सच्ची, हम दुनिया को कौन सा चेहरा दिखाते हैं जो हम वास्तव में नहीं है लेकिन दिखना चाहते हैं, है ना? हम ऐसा बनना चाहते हैं लेकिन वास्तव में तो हम वैसे नहीं हैं, ऐसा हमें अपने आप में अनुभव होता है। सोचने की बात है, मायाचारी करने से बहुत नुकसान है। सबसे पहला अगर हम विचार करें कि मायाचारी करने से क्या क्या नुकसान है, तो पहला ये है, वो व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो देता है, विश्वास समाप्त हो जाता है उसका। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार धोखा दे देता है, देखो तिहायत पुरुष सांचे को दरव सब दीजिए। अगर व्यापार हम कर रहे हैं और व्यापार में सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ में चीटिंग कर दी, तो दोबारा व्यापार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसी के साथ में कोई व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार में अगर किसी ने छल कपट कर, दुनिया का हर रिश्ता विश्वास पे टिका हुआ है, हर रिश्ता। और एक बार जब विश्वासघात हो जाता है तो बोलिए मन क्या कहता है? दोबारा विश्वास करने के लिए राजी हो जाता है? नहीं हो पाता। बचपन में वो कहानी सुनी थी ना, भेड़िया वाली। एक बालक जो वो भेड़ियों को चराता था और वो झूठ बोल करके उसने सबको इकट्ठा कर लिया, शेर आ गया, शेर आ गया, याद है ना? फिर दोबारा में वास्तव में शेर नहीं आया था, सब बचाने उसको आ गए। फिर थोड़ी देर बाद में उसने कहा, दूसरे तीसरे दिन फिर उसने कहा शेर आ गया, शेर आ गया। देखा जाकर के लोगों ने बचाने के लिए कि अरे गरीब आदमी, इसके भेड़ों को बचा लेते हैं। वहां जाकर के देखा तो कोई शेर नहीं आया, वो हंसने लगा, रहे मैंने तो ऐसे बेवकूफ बना दिया। कुछ दिनों बाद में वास्तव में शेर आ गया, लेकिन इस बार उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। छल कपट करने वाला, मायाचारी करने वाला आदमी अपनी विश्वसनीयता खो देता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है। दुनिया का हर रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ है। बंधुओं, हमारे चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, कौन से रिश्ते की हम बात करें, आज हम अपने बच्चों को कहीं सुदूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, एक विश्वास के साथ में तो भेजते हैं। अनजान व्यक्ति के साथ में उसका विवाह कर देते हैं, कुछ भी क्रिया हम करते हैं सिर्फ एक विश्वास के कारण ही तो करते हैं। और अगर वो विश्वास खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद में बचेगा क्या लाइफ में? इसलिए महत्वपूर्ण बात हमको समझनी है, वह व्यक्ति अपने विश्वास को समाप्त कर देता है। उस विश्वास को समाप्त कर देने के कारण से उस व्यक्ति का संसार में फिर कोई विश्वास नहीं करता। हर व्यक्ति क्या कहता है? अरे ये तो बेकार आदमी, उसका तो विश्वास करना ही बेकार है। अगर वो कहीं किसी से रुपए पैसे भी लेने की बात करे या किसी से अपनी सहायता भी ग्रहण करने की कोशिश करे तो भी कोई नहीं करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो व्रती तो बन ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर शल्य चल रही है, अंदर ही अंदर वो कषाय चल रही है, अंदर ही अंदर वो चुभ रहा है। लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा कि अगर मायाचारी करने के 100 तरीके हैं तो पकड़ने के एक से एक तरीके हैं।
मायाचारी करने के 1000 तरीके हैं तो पकड़े जाने के 1001 तरीके हैं, क्योंकि मायाचारी छिपती नहीं है। आज नहीं तो कल वो सामने प्रकट होगी ही होगी। अपने जीवन को सरल बनाना है। किसी ने कहा है, सरल बनने में बड़ा आराम है, सरल बनने में बड़ा आराम है, अपनी ही सुबह अपनी ही शाम है। सरल बनने में बड़ा आराम है, विकल्प नहीं रहता। और जो व्यक्ति छल कपट करता है, धोखा करता है, उसके मन में हमेशा क्या लगा रहेगा, और ये सामने वाले को पता नहीं चल जाए, सामने वाले को पता नहीं चल जाए, रातों की नींद उड़ जाती है उसकी। इसलिए सीधा सरल सत्य व्यवहार हमको करना चाहिए। अपने मन को क्यों इस तरह से हम कुटिल भावों से युक्त रखते हैं? मैं तो कहता हूं छल कपट न जाने किस किस रूप में है। मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में लॉक लगा हुआ है। बहुत सिंपल बात कह रहा हूं मैं। शायद ही कोई होगा कि जो अपने मोबाइल को अनलॉक रखता हो। लॉक लगाना भी तो एक मायाचारी है। क्यों लगाया हमने? कि कोई देख ना ले, है ना, अंदर कुछ है गड़बड़। हाँ ठीक है, सेफ्टी के लिए ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ कि आजकल तो सारी चीजें हमारे मोबाइल में होती है, लेकिन अगर हमारे उस मोबाइल में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो हमने कि कोई देख ना ले, कोई व्यक्ति मेरी उस गलती को पकड़ ना ले, इसलिए हम उसमें लॉक लगा करके रखते हैं। कहीं ना कहीं ये भी मायाचारी है। हमें ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जीना है। आज के प्रवचन से एक सूत्र अगर लेना चाहें तो सिर्फ यही ग्रहण कीजिए, हम ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जिए। ढोंगी हो करके अनेक प्रकार के विकल्प करके कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इस तरह का परिणाम करके हम बहुत तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। ढंग का जीवन तो जीते ही नहीं है। मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने इतने सीधे सरल बन जाते हैं कि हम जैसा भक्त भगवान का कोई है ही नहीं, और अंदर क्या चल रहा है कभी मन में विचार करना। हो सकता है सबके साथ में ऐसा नहीं हो, लेकिन कभी मन में इस बात का विचार कीजिएगा कि जब कभी सुबह सुबह हम भगवान के दर्शन पूजन करने जाएं, उस समय मंदिर में जब भीड़ रहती है, उस समय हमारे दर्शन करने का तरीका कैसा होता है, लोगों को दिखा करके। और अगर दोपहर में जाएं जहां मंदिर में कोई नहीं हो, सिर्फ आप हैं, हम हैं, सिर्फ हम हैं, मतलब एक व्यक्ति आप स्वयं हैं और भगवान हैं, उस समय दर्शन कैसे करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी, कौरम पूरा सोचना है। अगर उस स्थिति में और आनंद आता है कि अरे वाह बढ़िया, आज तो खाली स्थान मिला, आज तो मैं और मेरे भगवान, ये बड़ा आनंद का भाव है, आधे घंटे की जगह 1 घंटे पूजा करूंगा, भाव लगाऊंगा, अगर ये परिणाम आ रहा है तो निश्चित रूप से मान करके चलना कि हमारे जीवन में धर्म है। और अगर ये परिणाम आ रहा है, चलो आज तो कोई नहीं देख रहा, जल्दी से मंदिर को निपटाओ और घर चलो बाहर जा करके, तो अभी हम धर्म से बहुत दूर हैं। बंधुओं, मेरा आपसे यही निवेदन है, हम अपने आप को सरल बनाएं, सीधा बनाएं, क्योंकि जितना हम टेढ़ा अपने आप को बनाते जाएंगे, जितना हम कुटिल अपने आप को बनाते जाएंगे, हम स्वयं उलझते जाएंगे। क्योंकि ये मायाचारी एक जाल की तरह है। हम किसी सामने वाले व्यक्ति को एक झूठ बोलेंगे, उसको छिपाने के लिए फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। हमें तो इस मायाचारी से, संसार जाल से निकलना है। अपने आप को सीधा सरल रखें, विनम्र रखें। कल हमने उत्तम मार्दो धर्म के दिन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझी थी कि अगर हम अपने जीवन को घमंड से रहित बनाते हैं, बड़े विनम्रता से, विनयता से युक्त बनाते हैं, तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ एक और पहलू है कि हम अपने जीवन को बड़ा सरल बनाएं। कितने लोगों को हम दुनिया में देखते हैं, सामने तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, सामने तो बड़ा अच्छा हाँ करते हैं, और बाद में वही पीठ पीछे मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह का परिणाम उनका हुआ करता है। मैं अन्य लोगों की तो क्या बात करूं, हम अपने आप को टटोले ना, हम अपने आप को अनुभव करें कि कहीं मेरा जीवन भी तो वैसा ही नहीं है, और है, ये हमें अपने आप के अनुभव करने की चीज है। वैज्ञानिकों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया है। अगर हम 5 मिनट तक
बहुत सीधे सरल परिणामों के साथ में यदि ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, अथवा अच्छी अच्छी पॉजिटिव वेव्स थिंकिंग विचार करते हैं, तो हमारे शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स की कमी होती है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ती है, व्हाइट सेल्स बढ़ती है, जिसके कारण से हमारा शरीर, हमारा ऑरा, हमारा जो आसपास का वातावरण है बड़ा पवित्र रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये परिणाम हमारे अंदर आना चाहिए। अपने दिन भर का, अपने जीवन भर का कहीं ना कहीं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना हमको मिले इसलिए जरूर निकालना चाहिए, इसको जरूर वक्त देना चाहिए। कुछ नहीं करना हमको। आजकल चिकित्सा पद्धति देखी चल रही है और होता भी उसका असर देखा भी जाता है। वो क्यों हुआ? कभी मन में विचार किया? बड़े बड़े तपस्वी मुनि महाराजों के माध्यम से बहुत तरह की जो अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, बड़े बड़े मुनि महाराज उन सब अपनी तपस्या और साधना के कारण से सभी प्रकार के विकल्पों को दूर करके वे बड़े बड़े मुनि महाराज, ऋषिराज अपनी तपस्या, साधना और सरल मन के माध्यम से बड़ी बड़ी महामारियां दूर कर देते हैं। समय आपका हो रहा है, 2 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं और हम देखते भी हैं, उनके माध्यम से इतनी सारी शांति धारा होती है, चमत्कार होता है। जो व्यक्ति, डॉक्टर ने जिसको जवाब दे दिया, उस व्यक्ति का भी जीवन वापस बच जाता है, वह मृत्यु के गाल से निकल करके वापस जीवन जीने लगता है। ऐसे बड़े बड़े रोग भी जिनके माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? कभी मन में विचार किया? क्यों लोग लाखों लाखों रुपए शांति धारा के दे देते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो मुनि महाराज निस्वार्थ भाव से, सरल भाव से, बिना किसी अपेक्षा के वो उस व्यक्ति के लिए भावना भाते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। अगर हम किसी के लिए स्वस्थता की कामना कर रहे हैं, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हो जाएं, किसी को कोई रोग नहीं हो, इस तरह की भावना भाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सामने वाला भले ही रोगी का निरोगी हो या नहीं हो, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि उस 5 मिनट के धार्मिक ध्यान के निमित्त से हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिव वेव्स गई है, हमारे पास में ऐसी वर्गणाएं हमारे शरीर में प्रवेश की है जो हमें रोगी होने से बचाएगी, हमें निरोगी करेगी। इसलिए मेरा आपसे बहुत स्पष्ट निवेदन है, अपने जीवन को बड़ा सरल बनाना है, कुटिलता से दूर करना है। हमें अपने आप को आज अपने मन को टटोलने की आवश्यकता है। समय हो रहा है, इसलिए अंत में बस यही कहूंगा, अपने चेहरे को एक जैसा बनाएं। हम किसी और के लिए अलग या अपने आप के लिए अलग नहीं। जो है मेरा जीवन एज ए ओपन बुक, जो आकर के पढ़ सकता है। क्यों हम छल कपट करते हैं? क्यों हम किसी के साथ में धोखा करते हैं? क्यों हम मायाचारी रूप परिणाम बना करके सामने वाले को उलझाते रहते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारा गलत विचार है। हम सामने वाले को नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप के साथ में चीटिंग कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रेम भरे सब रिश्तों को निभाने के लिए परिवार में सब जगह, समाज में सब जगह, देश में और अपनी आत्मा में, अपने आप में विश्वास जगाने के लिए आज ये उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। अपने विश्वास को बनाए रखिए, सरल सत्य व्यवहार करें, कभी भी मायाचारी छल कपट धोखा नहीं करें, क्योंकि ये मान करके चलिएगा कि जो हमने दिया है वो लौट करके हमारे पास आएगा। ये निश्चित रूप सिद्धांत है, जो हमने दिया वो लौट करके हमारे पास में आएगा। अगर हम किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, मायाचारी करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हमारे साथ भी मायाचारी होगी और फिर हम भी दुखी होंगे। हम सब अपने जीवन को बड़ा सरल बनाएं, रिजु बनाएं और अपने आत्मा के और करीब पहुँचें। मन वचन काया में हमारी सरलता हो, ढोंग का नहीं, हम ढंग का जीवन जिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम मायाचारी से बचेंगे और उत्तम आर्जव धर्म हमारे जीवन में आएगा। हम सभी उस आर्जव धर्म को अपनाते हुए अपने जीवन में धर्म को ग्रहण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय।